होती है और मानो ऐसा कि उसे कोई एक नया दोस्त मिल गया हो। वहीं शैडो भी काफी खुश था क्योंकि उसे भी एक नया दोस्त मिल गया था। वैसे तो शैडो इस जगह पर कई सालों से था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन अब जैसे कि मारिया उसकी दोस्त बन जाती है तो वो उसके साथ में काफी इंजॉय करता है। इन दोनों के बीच सच्ची दोस्ती हो जाती है और ये दोनों वादा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में रहेंगे। लेकिन दोस्तों लैब के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से शैडो मारिया से दूर हो गया। खैर दोस्तों, जब शैडो मारिया के बारे में ये सब कुछ सोच रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। वैसे वो अंधेरे में खड़े थे, इसी वजह से हमें उनकी शक्ल नहीं दिखती है, लेकिन ये वही प्रोफेसर है जो शैडो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक इसी लोकेशन को ट्रैक करने के बाद रोबोटनिक और सोनिक भी आकर के पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो शैडो को इसके बारे में मालूम चल जाता है। रोबोटनिक यहाँ पर उस बंदे को ढूंढने के लिए आया है जो उसके ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। बंदे को ढूंढने के लिए आया है जो उसके ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब ये लोग अलग अलग होते हैं तो शैडो इन सब पर हमला करके इन्हें बंदी बना लेता है। इसमें बचा हुआ था रोबोटनिक जो अपने ड्रोन्स को देख करके काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उस बंदे की एंट्री होती है जो रोबोटनिक के ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। दरअसल वो प्रोफेसर जुरोल्ड थे जो कि इस वक्त शैडो की तरफ से थे। वो रोबोटनिक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ड्रोन्स का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक लाना चाहता था। रोबोटनिक उनसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने कमांडर वोल्टर की जान क्यों ली। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझे भूल चुके हो लेकिन मैं तुम्हारा परदादा हूँ। यह सुनने के बाद रोबोटनिक भी काफी हैरान हो जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके परदादा हैं। इसलिए वो उनसे कुछ सवाल जवाब करता है और वो बिल्कुल सही जवाब देते हैं, जिसकी वजह से रोबोटनिक को यकीन हो जाता है कि ये सच में उसके परदादा हैं। इधर हम देखते हैं कि शैडो ने सोनिक और उसके दोस्तों को कैद कर लिया है। यहाँ पर जो रोबोटनिक था उसके परदादा मिल गए थे, इसलिए वो हेजहॉग का साथ छोड़ देता है। शैडो सोनिक के पास जा करके गोन हेडक्वार्टर की चाबी ले लेता है। दरअसल इस चाबी की वजह से प्रोफेसर ये स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है क्लिप्स कैनन उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि इस स्पेस क्राफ्ट को एक्टिवेट करने के बाद वे के बाहरी वायुमंडल में जाएंगे और पृथ्वी पर हमला करेंगे ताकि गोन हेडक्वार्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए।